नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने ये चैनल इसलिए शुरू किया था कि बहुत सारी जो खबरें थी, जो सचमुच खबर थी, दलाली नहीं थी, वो खबरें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जैसी सरकारों के दबाव में आकर रोक दी जाती थी और असल में आपको खबर नहीं, अखबार और चैनलों के रूप में केवल विज्ञापन परोसे जा रहे थे। इससे इतर असली खबर के लिए हमने इस चैनल की शुरुआत की और अपने पैसे से पूरी ईमानदारी दिखाई, आपको वो खबरें दिखाई। इतने प्रेशर और इतने माहौल खराब होने के बावजूद, दबाव के कारण भी हम अपनी खबरों से डिगे नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, अगर अरविंद केजरीवाल किसी बात की कोई गारंटी देते हैं तो आप समझिए वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि विशुद्ध रूप से अरविंद केजरीवाल पहली बार देश को एक ऐसा ऐसा ठग मिला, महाठग मिला, जिसने ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं की तर्ज पर आगे बढ़ाया है। देश के अंदर जहां जहां अरविंद केजरीवाल गए, वहां वहां लोग त्राहिमाम करने लगे और आज केजरीवाल की ठगी के बारे में चर्चाएं की जाती हैं। हालांकि इस ठगी का परिणाम यह हुआ कि 10 साल के अंदर दिल्ली जैसा स्टेट, दिल्ली जैसी जगह, सॉरी स्टेट नहीं है, दिल्ली जैसी जगह, सूबा अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकल गया और केजरीवाल की राजनीति मिट्टी में मिल गई, क्योंकि केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। बड़ी बात है। जो आदमी अपने आप को ये कहता था, मोदी जी आपको तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो ना हो पाई, तो मोदी जी ने नहीं, लेकिन जनता ने ये जरूर करके दिखा दिया। केजरीवाल की मट्टी खराब हो गई और अब अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर भी लोगों ने अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया कई चीजों पर। देखिए, केजरीवाल एंड कंपनी क्या कर रही है कि केजरीवाल को जीवित रखने के लिए पंजाब ही उनके लिए संजीवनी बूटी है। अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर नहीं जाएंगे तो उनका राजनीतिक जो कैरियर है, जिसको लेकर वो आशान्वित है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अरविंद केजरीवाल बच रहे हैं, पर निगाह फिर भी पंजाब पर है। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर दिल्ली की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने 3 साल पहले कहा था कि वो पंजाब को नशे के दलदल से निकाल देंगे। लेकिन बाद में यही अरविंद केजरीवाल नशे के बहुत बड़े वाले, अब छोड़िए आगे क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के टाइम में नशा खत्म नहीं हुआ, बल्कि नशा इतने अपने चरम पर है कि पिछले दिनों मनजिंदर सिंह सिरसा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा वीडियो 2-3 लगातार शेयर किए थे जो अमेरिका के जॉम्बीज ड्रगिस्ट जो हैं उनकी तरह थे। यानी पंजाब में स्थिति ऐसी है कि घुटनों पे सीधे नशेड़ी खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। पंजाब में पूरी तरीके से नशा और हथियार आज हावी हो चुका है। वहीं से जिगाना निकलकर जिगाना पिस्टल अतीक अहमद के ऊपर होने वाली फायरिंग तक में इस्तेमाल हो जाती है। तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से पंजाब याद आया है और वो पंजाब में फिर से उन्होंने आज एक बड़ा ट्वीट किया कि हमने पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए महायुद्ध छेड़ दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया। सबसे पहले एक एक केजरीवाल का एक फोटो ट्वीट किया गया और उसमें बताया गया 2022 में अरविंद केजरीवाल क्या कहा, मैं गारंटी देता हूं 3 महीने के अंदर पंजाब में नशा खत्म कर देंगे। ये 3 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था। 2022 में कहा, मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने के अंदर पंजाब में नशा खत्म कर देंगे। फिर 2025 आ गया, लेकिन नशा खत्म नहीं हुआ। आज पूरा पंजाब नशे के दलदल में फंस चुका है और लोग कह रहे हैं केजरीवाल की गारंटी की वैल्यू यही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया
ये ट्वीट था 9 मई 9 मई 2022 को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था, पंजाब के युवाओं को नशे से बाहर लाना सबसे जरूरी है। यह आदमी अपने आप को बड़े महान बन के भाषण देता है। पंजाब के युवाओं को नशे से बाहर लाना सबसे जरूरी है। अब पंजाब में ईमानदार सरकार है जीतने के बाद। अब पंजाब में ईमानदार सरकार है, नशा बेचने वालों को कोई संरक्षण नहीं होगा, उन पर सख्त एक्शन होगा। आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से पंजाब के लोगों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करेगी। और एक और जो कभी अपने पैरों पर लड़खड़ाते हैं, खड़ा होने में बड़ी दिक्कत होती है, वो कह रहे हैं, उन्होंने इस ट्वीट को अरविंद केजरीवाल के को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये 9/5/2022 को भगवंत मान ने इसी ट्वीट को आगे बढ़ाया। नशे के खात्मे के लिए सीनियर पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाई, बिना किसी दबाव हर दोषी पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। हमारे नौजवान पीड़ित हैं, दोषी नहीं, पहले बेचने वालों को दबोचा जाएगा। लेकिन भगवंत मान इनसे बड़े झूठे निकले, किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। अब ऐसे में सबसे जरूरी ये हुआ कि आखिर अरविंद केजरीवाल का जो ये ट्वीट था उस पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए। यहां पर एक वीवर है ताऊ रामफल, उनका ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो सोचिए, 3 साल पहले भी युद्ध छेड़ा था, उसका क्या हुआ? पूछ रहे हैं, 3 साल पहले भी आपने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, उसका क्या हुआ? या फिर से भी ये भी यमुना जी की सफाई की तरह चुनाव के लिए ही याद आते हैं और चुनाव के वक्त माफी मांगने आ जाओगे, अगले चुनाव तक कर दूंगा। दिल्ली ने तो 10 साल झेल कर गलती कर दी, मगर उस गलती से पूरा देश सीख गया तुम्हारी इन हरकतों को। ताऊ रामफल ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट था वो था, पंजाब में नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने महायुद्ध छेड़ दिया है। नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में बर्बाद कर दिया है। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब से नशे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। इसके बाद जैसे बवाल मच गया पूरे देश के अंदर और एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे ट्वीट सामने आने लगे जो अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने के लिए काफी थे। परंतु अरविंद केजरीवाल कितने कितने वादे, जैसे 1100 रुपए महीने वहां पंजाब की महिलाओं को देना था, वो भी नहीं दिया। सड़कें खराब हैं, स्थिति बहुत भयानक है, नशे के कारोबारी पूरी तरीके से एक्टिव हैं पंजाब के अंदर और पंजाब को तबाह कर रहे हैं। नशा और हथियार पूरी तरीके से पंजाब में झोंक दिए गए हैं। लेकिन ये जो ईमानदार सरकार होने का दावा करने वाले लोग थे, ये कहीं ना कहीं आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि ये राजनीति ही इनका अब पेशा बन गया है, ईमान बन गया है, धर्म बन गया है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक जगह एक बार दिल्ली में बातें करने का, नौटंकी करने का जो सिक्का चला था, शायद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये मान चुकी थी कि अब पूरे देश के अंदर यही नौटंकी चलती रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, काठ की हांडी हर बार नहीं चढ़ती। तो ये जो हांडी थी अरविंद केजरीवाल की, ये अब जल चुकी है, गल चुकी है। लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल फिर से तैयारी कर रहे हैं पंजाब में जाने की। दिल्ली में सब कुछ लुटाकर पंजाब में जाकर छिपकर और पंजाब फुल स्टेट होने के बाद उस पर राज करने का अरविंद केजरीवाल का बड़ा सपना है। हालांकि बार बार ये मना करते हैं, लेकिन जिस तरीके के सिचुएशंस बनती है जो हम आपको लगातार बताते हैं, जैसे जो इनका एक गुंडा था विभव कुमार, जिसने आतिशी स्वाति मालीवाल को पीटा था अरविंद केजरीवाल के घर पर, वो गुंडा वो ओएसडी पंजाब का बना दिया गया। दिल्ली से तय हो गया पंजाब का ओएसडी और वहां पर बनाकर Z+ की सिक्योरिटी लुटियन जोन में और गाड़ी बंगला सब कुछ दे दिया गया। इसके अलावा एक शराब का दलाल है विजय नायर,
ये उनके साथ यानी विभव के साथ ये विजय नायर भी पंजाब में भेज दिया गया। ये जमीन तैयार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। और अरविंद केजरीवाल को फिर ये भी पता चलता जा रहा है कि शायद वो हार जाएंगे और इस हार से बचने के लिए पूरी तरीके से, पूरी ताकत से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जोर लगाने पे आमादा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त विधायक, उनको सुनिए, बहुत इन पर कटाक्ष किया गया है। सुनिए जरा। हंसी आ रही है। वो लोग जो पंजाब में 2.5 साल से 1,000 रुपए का जो वादा था उन लोग वो पूरा नहीं कर पाए और हमसे सवाल मांग रहे हैं कि अभी हमारी सरकार बने हुए 8 से 10 दिन हुए हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि 2500 रुपए कब दोगे। अरविंद केजरीवाल साहब जी और आतिशी जी और आपदा के सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है ये और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है ना वो अक्षरशः पालन करेगी उसका, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको कहने के आपको ये राजनीति जो आप करना चाहते हैं ना वो होगी नहीं। सच्चाई ये है कि मोदी जी की जो गारंटी होती है ना वो अपने आप में गारंटी पूरा करने की गारंटी होती है। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी की शैली नहीं पता, एक एक संकल्प जो है ना वो पूरा होता है। इसलिए अब आप ये बताइए कि 1,000 रुपए अब आप कब देंगे पंजाब के अंदर? 2.5 साल हो गए, लोग पूछ रहे हैं, महिलाएं पूछ रही हैं कि हमारे साथ धोखा करने वाले आज आप सवाल पूछ रहे हैं, हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। और रही बात जो ये जो चिट्टा की बात कर रहे हैं, आज 2.5 साल हो गए, हर साल हर महीने ये कहते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, 2.5 साल में तो कर नहीं पाए। और निश्चित तौर के ऊपर वहाँ के युवा की ये समस्या है वो बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर के ऊपर ये जो आप कह रहे हैं करेंगे तो अच्छा है, लेकिन मुझे उनकी नीयत और नियति पे बहुत बड़ा शक है। आपने सुना होगा कि आपने तो कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ वादे करते हैं और जब चुनाव आते हैं तो फिर पहुंच जाते हैं अरविंद केजरीवाल कि अब की बार मुझे मौका दे दीजिए, मैं अगली बार इसको कर दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, जनता अब उन्हें मौका नहीं देगी और अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, वहां पर 1 इंच भी जमीन अब इनको नहीं मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति का जो समझते थे वो सूर्य अब अस्त हो चुका है। आने वाले समय में केजरीवाल की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।